हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो वेलकम टू माय चैनल पूनम विनीत तिवारी। और ये हैं मेरे हस्बैंड जो जिनका नाम है विनीत तिवारी। और यहाँ आज ये बना रहे हैं मेरे लिए जूस। तो ये बना रहे हैं मेरे लिए करेले का जूस, जिसमें डाल रहे हैं करेला, आंवला और उसके साथ साथ इसमें डाला है अदरक और धनिया, सभी कुछ मिला के और मेरे को बना के देंगे जूस। ये सुबह सुबह मैं पीती हूँ। अभी इस समय तो स्पेशली पी ही रही हूँ। कुछ दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं क्योंकि मुझे एडिट करने का ऐसा रहता है ना कि थोड़ा सा लेट लतीफ़ कर देती हूँ एडिट करने में, इसलिए नहीं आते हैं। कई बार शूट भी कर लेती हूँ पर मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, तो फिर कई बार डालती हूँ कई बार नहीं डालती हूँ। ये भी मेरा सैटरडे का ब्लॉग है जो कि आज मैं डालने का सोच रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो यहाँ पर कुछ बोल रहा है कि मुझे भी पीना है, मेरे लिए भी कुछ बना दो पापा, बनाना शेक। तो ये बोले ठीक है, पहले मम्मा का बन जाए फिर। और मैं एक्सरसाइज कर चुकी थी, उसके बाद बना कर लाए थे ये। तो ये कुछ मुझे देने आया है, बड़े अच्छे से दे रहा था। तो मैंने बोला आप भी टेस्ट करो। तो बोलता है नहीं मैं नहीं पीऊँगा, मेरा पापा बना मतलब मेरे लिए पापा बना रहे हैं बनाना शेक, तो उसके लिए बनेगा बनाना शेक। और ये देखकर ऐसा कर रहा है मतलब कि मुझे नहीं पीना, कड़वा है करेले के कारण। तो मैं इसको बोल रही थी थोड़ा सा टेस्ट कर लो, तो उसकी स्मेल देखो, मतलब उसको लग रहा था नहीं मुझे नहीं, वो बच्चा है और वैसे भी ये बहुत कड़वा लगता है। पर आप यदि इसमें आंवला डाल लेते हैं ना और अदरक और उसके साथ साथ कोरिएंडर लीफ डाल देते हैं तो इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। और ये बॉडी डिटॉक्स के लिए बहुत अच्छा जूस है सच में। आपके जो मतलब स्किन है ना, स्किन में अलग ही ग्लो आता है यदि आप डेली इसको पीते हैं थोड़ा सा। मैं भी डेली नहीं पीती, हालांकि अल्टरनेटिव मैं पीती हूँ, कभी 3 दिन में भी, कभी 2 दिन में, और कभी हो जाता है तो रेगुलर भी ले लेती हूँ। जब जैसा बन गया वैसा कर लेती हूँ मैं। और ये यहाँ पर बन रहा है कुश का बनाना शेक। तो ये रात के ही पूरे ड्राई फ्रूट्स फुला दिए थे मेरे हस्बैंड। कुश का तो स्पेशली ध्यान ही रखते हैं ये। और यहाँ पर बना रहे हैं बनाना शेक विथ चॉकलेट डालकर, बढ़िया उसको बना के देंगे। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग, तभी पीने में इंटरेस्ट आता है इनको, ये ऐसा लगता है। तो यहाँ पर बढ़िया कुछ को लगा कर दे रहे हैं और कुछ भी पी लेता है ऐसे देते हैं, तो ये बात भी है। तो बस कुछ का देखो कितना खुश हो गया क्योंकि उसके पापा बना कर दिए। और सैटरडे संडे ऐसा रहता है यदि ये रहते तो फिर यही बना देते हम लोगों के लिए। और इसके बाद अब हम नहा कर आ चुके थे। तो ये है हमारी सैलेड। मैं मतलब अभी तो लंच का टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट पे मैं बनाई थी आज आप्पे, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ बट किसी दिन कर दूँगी। अभी ये सैलेड काटी हूँ मैं, जो कि हम लंच करने के आधे घंटे 1 घंटे पहले ही खा लेते हैं और पानी भी पी लेते हैं इसके बाद थोड़ा देर बाद, ताकि जो हमारा खाना है हम उतना ही खाएं जितना हमें ज़रूरत हो। क्योंकि आप खाने के साथ यदि सलाद खाते हो तो मेरे हिसाब से कम भी खपती है और वो बॉडी के लिए उतना सही नहीं होता जितना कि आप पहले खा लेते हैं यदि। तो यहाँ पर मैं अकेली नहीं खाऊंगी, मेरे हस्बैंड भी खाएंगे क्योंकि आज ये घर में है, सैटरडे का दिन है। और यहाँ पर ये कुछ को पढ़ाई भी करवा रहे थे क्योंकि मैं थोड़ा दूसरे काम कर रही थी। तो ये बोले तब तक मैं कुछ को पढ़ा भी दे रहा हूँ। और मैं नहा धोकर मैंने बोला चलो मैं खाने का सामान ले आती हूँ, खा लेते हैं। फिर उसके बाद साथ साथ खाना भी बन रहा था। और आज हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी, तो बस वो भैया आए थे बनाने, तो बोले पूरा ड्रम ही चेंज होगा अंदर का इसका। तो वो भी चेंज हो रहा था, ये थे घर में, तो इन्होंने बोला कि मैं देखकर सामने ही करवा दूंगा। ख़राब एक्चुअली 2-4 दिन हो चुके थे और बिना वॉशिंग मशीन के ठंड में तो बिल्कुल भी काम नहीं हो मतलब बनता है। पर्दे वगैरह धुलने हैं, चादर धुलने हैं, बेडशीट वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। डेली के तो फिर भी आप धुल लोगे, बाकी कपड़े के लिए बहुत हो जाता है। और ये है मेरा लंच, जिसमें आज बनी थी कढ़ी, गोभी की सब्जी, गोभी मटर आलू की। और उसके साथ मैं खाती हूँ अभी केनुआ या कि फिर दलिया, तो ये मेरा केनुआ है। और अभी मैं चावल बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा डाइट रूटीन जो है ना मेरा वो फॉलो कर रही हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैं चावल रोटी खा लेती हूँ, कभी का 1-2 रोटी खा लेती हूँ, बट मैं चावल की जगह केनुआ और दलिया ही खाती हूँ। दलिया भी कम ही करती हूँ, वैसे केनुआ ज़्यादा करती हूँ। तो ये था मेरा लंच। और उसके बाद शाम को भी मैं जूस पी लेती हूँ जब इच्छा होती है। तो आज मैं पी रही थी, जिसमें था कुकुम्बर, और बीटरूट और टमाटर, ये तीनों का जूस बनाकर मैं भी पीऊँगी। और साथ साथ ये भी पियेंगे। जब घर में रहते हैं जितने लोग और जिनकी मतलब इच्छा होती है कि हमें पीना है तो हम लोग पी लेते हैं। तो बस शाम को निकाल रही थी क्योंकि मैं ना अभी चाय नहीं पी रही हूँ, कम पी रही हूँ। यदि पीती भी हूँ कभी कभार तो मैं बिना शक्कर की ही पीती हूँ। तो ये है।
और यहाँ पर है डिनर गाइस। तो डिनर में मैंने बनाया है ये स्प्राउट, जो कि आपको दिख रहा होगा, और ये डिब्बे में बहुत अच्छा स्प्राउट बनता है। और ये मेरा 8 साल पुराना डिब्बा है, मतलब जिस पे मैं स्प्राउट बनाती हूँ, बहुत अच्छे फूलते हैं इस पर। तो ये मूंग देखिए कितनी अच्छी हो गई है। तो मैं इस पर डालूँगी मूंग और चना, और उसके साथ आप चाहें तो इस पर पीनट वगैरह भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, तो वो भी स्प्राउट की उसमें आ जाती है। और इसको पीस लेंगे हम। और इसमें क्या क्या डालती हूँ मैं देखिए आप। इसका बनाऊँगी मैं चीला, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी हो जाता है और बहुत हल्का बनता है। मतलब इतना हल्का लगता है ना कि आपको कुछ लगेगा ही नहीं कि आपने बहुत खाया है, और बहुत इजीली बन जाता है। तो इसमें मैंने डाला है 1 मिर्च, थोड़ा सा जिंजर डालेंगे, और साथ ही साथ हम डालेंगे धनिया पत्ती। तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें। और इतना का मैं पीस लूँगी। और ये क्योंकि अभी मैं और कुछ बस खा रहे थे, ये बोले कि अभी मेरी इच्छा नहीं है, तो मैं थोड़ा देर से खाऊंगा, तो यहाँ पर लगेगा तो मैं थोड़ा और पीस लूँगी, क्योंकि वो तो रखे ही है स्प्राउट, मैं डेली ही फुलाती हूँ। और जैसे आज फुलाए हम, तो कल तक ये रेडी हो जाता है शाम तक ऐसे इसमें, या परसों तक। अभी थोड़ा गर्मी पड़ने लगी तो जल्दी ही हो जाता है। तो इसको हम अच्छी तरीके से वो करके और पीस लेंगे। और पीसने के बाद इसमें यदि आपके चीले नहीं बन रहे तो आप हल्का सा इसमें बेसन मिला लें, तो अच्छी तरीके से हो जाएगा। और इसमें हम मिलाएंगे प्याज, टमाटर, कैप्सिकम, और जो भी आप डालना चाहे वेजिटेबल वो सारी मिला सकती हैं। मटर है तो मटर भी मिला सकते हैं। ये बहुत ही हाई प्रोटीन हो जाता है आपके लिए। आपको अलग से प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं होती है यदि ये सब चीज़ें आप खाते हैं तो। और देखो आपको देखने में ही समझ में आ रहा होगा, और बहुत इजी तरीके से बन जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है या बहुत कुछ सोचने को पड़ता है। गाइस खराश हो रही है मेरी गले में, कि बहुत कुछ सोचने को पड़ता हो कि आज हम क्या बनाएं क्या ना बनाएं, ऐसा वाला। तो मैं ये सारी चीज़, जब मुझे पता है कि मुझे अपना थोड़ा डाइट रूटीन सेट करना है और मुझे खाना ही है, तो मैं ये मतलब ये जो डेली वाली चीज़ है ना, ये पूरी मैं थोड़ा थोड़ा करके रखती हूँ। कि आज यदि मैंने मूंग दाल चीला खा लिया है, तो कल मैं कुछ और खाऊंगी, ओट्स खा लूँगी, ओट्स का चीला बना लूँगी, या ओट्स की कोई रेसिपी बना लूँगी। तो ऐसे करके मैं डेली डेली का कुछ ना कुछ अभी सेट कर ले रही हूँ अपना, और डेली ही बनाती हूँ। और इसको बहुत इजी है डालना। थोड़ा सा घी लगाएं आप पैन में। और आपको मेरे को देख रहा होगा कि मेरा जो कैमरा है थोड़ा हिल रहा है, क्योंकि मैं ही एक हाथ से पकड़ी थी और मैं ध्यान नहीं दे रही थी, मैं डालने पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही थी। तो मैं फर्स्ट में ना छोटे छोटे डाल रही थी कि ईज़िली निकल जाएं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट बनता है, तो निकलने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। फिर मैंने बोला चलो पूरा ही डाल देती हूँ, खाना तो खुद को ही है। बट टेस्ट बहुत अच्छा बना था इसका, और बन के भी अच्छा आया था। ऐसा नहीं कि नहीं निकल रहा था, मुझे लग रहा था नहीं पता निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखो आप, एक ही बार में इतना बड़ा निकला है। और आप चाहो तो मतलब इतने बैटर का मेरे 3-4 आराम से बन गए थे। और 2 चीले तो सफिशिएंट है, मतलब मूंग दाल के आपका पेट भर जाएगा। और मैं डिनर भी ना जल्दी ही कर लेती हूँ, मतलब 7 के पहले कोशिश करती हूँ कि मेरा हो ही जाए किसी भी कंडीशन पे। तो कुश और मैं दोनों ही लगभग उसी टाइम पे करते हैं, क्योंकि ये तो सैटरडे संडे ही रहते तब कर लेते हैं, और बाकी टाइम ये अपने अकॉर्डिंग करते हैं। ऐसा रहता है कि ठीक है, इनका कोई डाइट रूटीन नहीं अभी फॉलो हो रहा है, क्योंकि इनका वैसे भी बाहर रहना होता है, तो मतलब इतना नहीं हो पाता है। ऑलरेडी वो टाइम से खाते, टाइम से उठते रहते हैं, और चलना फिरना भी हो जाता है। हमारा तो ऐसा रहता है ना कि हम घर में रहते हैं, तो उतना हो नहीं पाता, इसलिए फॉलो करना पड़ता है ये सारी चीज़ें। और गाइस बस यही था मेरा अभी का जो ब्लॉग है। अभी कोशिश करती हूँ मैं कि डालूँ, लेकिन मेरी ना एडिट नहीं हो पाती चीज़ें, जिसके कारण मैं नहीं डालती हूँ। आप लोगों को यदि मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। साइड में बन रहा था शायद आलू का पराठा, क्योंकि ध्यान नहीं है, सैटरडे का ब्लॉग है। और ये है मेरा डिनर की थाली, जिसमें पपीता है और टमाटर की चटनी, साथ में सिलबट्टे की पीसी हुई है जो भी, और सिलबट्टे में पीसी थी मैंने, और उसके साथ ये चीला है। थोड़ा सा टंग स्लिप हो जाती तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। और चैनल को अच्छा लगता है यदि ये जो भी वीडियो है मेरा, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।